टुनटुनी चिड़िया के अंडे से बहुत जल्द बच्चा निकलने वाला था, जिससे टुनटुनी चिड़िया सारा दिन अंडे के पास बैठी रहती और वह खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जाती। वह अपने अंडे का जान से भी ज़्यादा ख्याल करती। एक दिन, अजय टुनटुनी चिड़िया, ऐसे कब तक चलेगा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही बैठी रहोगी? एक अंडे के देख रेख में जाओ, जा करके पहले तुम भोजन ढूंढो। तुम ऐसे ही कमजोर हो गई हो, कई दिनों से तुमने भोजन नहीं किया है और तुम्हारा अंडा कोई नहीं छूने वाला। और वैसे भी अभी इसमें से बच्चे को निकलने में बहुत समय है, ऐसा देखने से लग रहा है। अरे नहीं कबूतर मौसी, मैं अपने अंडे को ऐसे ही थोड़ी छोड़ करके जा सकती हूँ और मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत समय है। बस कुछ ही देर में अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है। मैंने कई दिनों तक भूख बर्दाश्त की है और कुछ देर से ही मैं यहीं रहूंगी और अपने अंडे की देख रेख करूंगी, वरना कोई दुष्ट पंछी अंडे को ले करके चला जाएगा। इतनी जिद्दी मत बनो टुनटुनी चिड़िया, तुम जाओ, जा करके पहले भोजन ढूंढो। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। इस अंडे की देख रेख मैं करती हूँ और थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि मेरे घर भी मेहमान आने वाले हैं। वह जब यहाँ आ जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अंडे को कबूतर मौसी के भरोसे छोड़ करके वह भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद कबूतर मौसी के मेहमान वापस आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के अंडे को देख करके कबूतर मौसी सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरे मेहमान तो वापस आ गए हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वह लोग नाराज हो जाएंगे। पर टुनटुनी चिड़िया के अंडे को ऐसे ही छोड़ करके जाऊंगी तो टुनटुनी चिड़िया नाराज हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है, टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर के बहुत सतर्क रह रही है। तो उतना भी नहीं डरना चाहिए। यहाँ उसके अंडे को छूने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके अंडे को यहाँ कोई खतरा नहीं है। मुझे अपने मेहमान को भी देखना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया के अंडे को कोई नहीं छूने वाला। इस तरह वह अंडे को अकेला छोड़ करके चली जाती है। तभी ऊपर से एक गिद्ध जा रहा होता है, जो खाली अंडे को देख करके बोलता है, अरे वाह, आज तो दावत होगी दावत। इतना बड़ा अंडा और कितना प्यारा भी है। इसे भूल करके पीने में तो बहुत मज़ा आएगा। रोज़ रोज़ पंछियों का गोश्त खा खा के उब चुका हूँ। आज कुछ नया ट्राई किया जाए। इस तरह वह जाता है और अंडे को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में अचानक उसके पैरों से अंडा छूटता है और जबड़े हो जाते हैं। पर उसमें से एक सुंदर सी पंछी बाहर आती है, जिसे देख करके गिद्ध बोलता है, अरे यार, ये क्या हो गया? मेरा तो अगला रहने का सपना ही रह गया। नहीं तो बच्चे निकल आए। मुझे नहीं पता था कि इस अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, वरना मैं इसे नहीं लेता। अब मैं क्या करूं? जरा देखो तो इस बच्ची को, इतनी प्यारी बच्ची है, कभी अभी पैदा भी हुई है। मैं इतनी प्यारी बच्ची को मार करके खाने की सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी इसमें गोश्त ही कितना होगा, अभी अभी तो पैदा हुई है बेचारी। इसे मैं अपने साथ रख लेता हूँ। वैसे भी मेरे साथ बोलने और बात करने के लिए कोई नहीं है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की लड़की गिद्ध के साथ रहने लगती है और उसे ही अपना पिता समझ लेती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे गई हुई थी और वहीं पर उसकी बेटी भी आई हुई थी। उदास टुनटुनी चिड़िया नदी के पास बैठी हुई थी। तभी अपनी बेटी को देख करके तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है, अरे ये तो पूरी तरह से मेरे जैसी लग रही है। इस जंगल में मेरे जैसी पंछी कोई नहीं है, पर यह कहाँ से आ गई? और यह देखने में भी कितनी सुंदर है।
कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं, मुझे चल के इससे बात करनी चाहिए। अरे बेटी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो, जरा मुझे सब बताओ। जी मैं अपने पिता के साथ रहती हैं, वो जंगल के दूसरी तरफ रहते हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप बोलिए, मैं आपको उनके पास लेकर के चलूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया उसके साथ चली जाती है और वहाँ पे जटायु को देख करके सारी बातें समझ जाती है और जटायु से बोलती है। देखिए गिद्ध महाराज, आपको पता है यह आपकी बेटी नहीं है, यह मेरी बेटी है। जब यह अंडे में थी तो मेरा अंडा चोरी हो गया था, किसी पंछी ने मेरा अंडा उठा लिया था और मुझे पता चल गया है वह पंछी आप ही है, क्योंकि मेरे जैसा पंछी इस पूरे जंगल में कोई नहीं है और यह हूबहू मुझ पे गई हुई है। आप मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए। देखो पंछी, जब तुम्हें सब पता चले गया है तो मेरी फिर मजबूरी सुन लो। मैं अकेले दिन दिन भर रहता हूँ, मेरे साथ बोलने बात करने के लिए कोई नहीं है, तभी मुझे यह पंछी मिली और मैंने इसे अपने साथ रख लिया है। हम उस पंछी से बात करते हैं और वह कुछ दिन तुम्हारे पास और कुछ दिन मेरे पास रहेगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को उसकी बेटी मिल जाती है, जो कभी टुनटुनी चिड़िया के पास और कभी गिद्ध के पास आती जाती रहती है। इस तरह दोनों खुश रहते हैं।